भारत देश का है, जो भारत की पहचान पूरी दुनिया में कराता है, उस झंडे से अगर उसी गोल चक्र को 24 तिलियों वालों को हटा दीजिए तो भारत का राष्ट्रध्वज नहीं कांग्रेस का झंडा हो जाएगा। उसी कलर था तो हुआ है, आप तक नहीं हुआ। तो भारत का तिरंगा झंडा किसका? बताओ, इतनी गर्व की बात है फिर भी ऐसी मरी मरी आवाज है। भारत का तिरंगा झंडा किसका? आप लोगों का। और भारत देश की रक्षा सुरक्षा में लगा हुआ सीमा सुरक्षा बल और देश के अंदर लगा हुआ पुलिस, उसकी टोपी पर, उसके कंधे पर और उसके बेल्ट पर मौर्य कुशवाहा लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे? वर्दी वही हो लेकिन दद्दा की लाट ना हो तो दूसरा पुलिस वाला नहीं, वो भी आपका हुआ नहीं। भारत देश में किसी चीज को खरीदने बेचने की जो जरूरत पड़ती है उसके लिए एक सर्वमान्य पेपर है स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ हर बार सरकारी गवाह के रूप में काम आता है। आता नहीं आता? वो स्टाम्प पेपर किसका है? स्टाम्प पेपर आप लोगों का है। क्यों? क्योंकि स्टाम्प पेपर पर दद्दा बैठे हैं, लाट लगी होती है ना, कैंची से काट करके अगर लाट को अलग कर दीजिए तो उस पर लिखा हुआ कोई भी बात सरकारी गवाह के रूप में काम नहीं करेगा। वो भी आपका हुआ नहीं हुआ ना। और तो और भारत देश को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था, रुपया पैसा, 1 रुपए से लेकर के इस समय 500 का नोट है। सुबह से शाम तक हर जाति हर धर्म के लोग इस मौर्य शाक सैनिक कुशवाहा माली महतो गहलोत फूले गोले शेखावत रजाब जो समाज के लोग हैं, सुबह से शाम तक हर जाति हर धर्म के लोग इस बिरादरी को अपने मत्थे पर चढ़ाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बिरादरी के काप को कछिए और कोयले कहते हैं। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ये कमी दद्दा की है कि आपकी? अपनी। चलिए, और भारत देश को विश्वगुरु का दर्जा कहा गया, दिया गया किसके नाम पर? आपके बाप दादा तथागत महामानव गौतम बुद्ध के नाम पर। भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा मिला आपके बाप दादा सम्राट अशोक महान के शासन। भारत में पिछड़े दलितों को शिक्षा का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो आपके बाप दादा महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई ने दिलाया। और तो और इस आजादों की बलि दी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल खां, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी। ध्यान से समझिएगा, भारत देश को आजाद कराने के लिए भारत देश को आजाद कराने के लिए भारत देश में भारत देश के तमाम नौजवानों ने अपने प्राणों की बलि दी। लेकिन ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाले बाग को। आप लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी होगी, जिसको नहीं है जान जाए। जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दिया था। जिस तरह से हम आज मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से उस समय देश के मतवाले देश को आज़ाद कराने के लिए मीटिंग कर रहे थे। जैसे आज हम अपने समाज को मजबूती देने के लिए, समाज को उत्तर प्रदेश में आज़ाद कराने के लिए, उनका हक सम्मान अधिकार, उनके बच्चों को नौकरी, ठेकेदारी, बिजनेस, और अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो जाए, समाज की बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हो जाए, समाज के नौजवानों को मारा पीटा जाए, तो उसके लिए आवाज उठाने वाला हो अखिलेश जी की तरह और बहन जी की तरह, उसके लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी तरह से जलियांवाले बाग में मीटिंग हो रही थी और उस